Hello 6th class, this is your mathematics chapter 2. I am going to start your exercise 2.A now. Hello 6th class, this is your math subject. Children, today we are going to start a new chapter of math, whole numbers. Now start chapter second, whole numbers. So firstly बेटा हम recall करते हैं counting numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6 etc. are also called natural numbers. By adding 1 to the natural number, we always get the successor of that natural number. Now next, the collection of natural numbers is represented by the first letter n of the word natural. Thus n को हम कैसे represent करेंगे? कैपिटल N इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड बेटा ये अनलिमिटेड होते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज 1 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर. नाउ स्टार्ट होल नंबर्स. All natural numbers along with 0 from a collection of whole numbers. These are also unlimited in number. The collection of whole numbers are represented by the first letter W of word whole. So इसको हम कैसे represent करेंगे? कैपिटल W इक्वल टू हम 0 से स्टार्ट करेंगे एंड 1, 2, 3, 4 एंड these are also बेटा unlimited. Now some fact about whole numbers. First point is all natural numbers are whole numbers, but all whole numbers are not natural numbers because 0 is the whole number but not a natural number. Now second point, 0 is the first and the smallest whole number. Okay, हमारा सबसे छोटा और पहला whole number कौन सा है बेटा? 0. Now question point 3, there is no greatest whole number. Now next point is our successor of whole numbers. So इसके लिए हम क्या करेंगे? The number obtained by adding 1 to a whole number is called the successor of that whole numbers. अगर हमें किसी नंबर का सक्सेसर नंबर निकालना है तो हम उसमें एडिंग 1 कर देंगे. नाउ सेकेंड पॉइंट इज आवर प्रीडेसेसर्स ऑफ होल नंबर्स. सो द नंबर ऑब्टेन्ड बाय सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम अ होल नंबर अदर देन 0 इज कॉल्ड द प्रीडेसेसर ऑफ दैट होल नंबर. सो इसमें हम क्या कर देंगे? हम इसमें सब्ट्रैक्ट 1 कर देंगे. यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिए हैं बेटा, आप फर्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे. इस नंबर का आपको सक्सेसर एंड प्रीडेसेसर दोनों फाइंड करने हैं. सो फर्स्टली द सक्सेसर ऑफ दिस नंबर. सो 10,06,391 में हम +1 कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 10,06,392. नाउ सेकेंड, द प्रीडेसेसर ऑफ 10,06,391 में हम -1 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा बेटा 10,06,390. नाउ स्टार्ट नंबर लाइन. So firstly draw a line L and mark a point on it और लेबल हम उस पर कर देंगे the point as O. Now second step is our starting from O mark of point A, B, C, D, E to the right of O at equal intervals. So इसके लिए हम क्या करेंगे? हमने जो हम लाइन ड्रॉ करी थी उस पर O से हम स्टार्ट करेंगे और A से लेकर Z तक हम अल्फ़ाबेट्स उनको अरेंज कर लेंगे. इक्वल हमें उनमें डिस्टेंस रखना है. ओके, नाउ टेकिंग OA इक्वल टू 1 यूनिट वी गेट. सो AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू D इक्वल टू 1 यूनिट. ओके, नाउ OB इक्वल टू OA प्लस AB. सो 1 + 1 यूनिट क्या हो जाएगा बेटा? 2 यूनिट. सिमिलरली OC इक्वल टू OA प्लस AB प्लस BC. सो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 + 1 + 1 इक्वल टू 3 यूनिट्स हमारी आ जाएंगी. सिंस O represent the whole number 0, thereafter A, B, C, D, E is to represented the whole numbers. सो हम 1, 2, 3, 4, 5 एक्सेट्रा को हम रिप्रेजेंट कर देंगे. सो ऑन द गिवन नंबर लाइन 1, 2, 3, 4 is to unlimited numbers are written against A, B, C, D, E. ओके, नाउ यहाँ पर आपको अब अल्फ़ाबेट के प्लेस पर नंबर्स लिखकर दिखाए गए हैं. सिमिलरली एवरी होल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय सम पॉइंट्स ऑन द नंबर लाइन. नाउ एडिशन ऑफ
नंबर्स ऑन नंबर लाइन। अगर हमें शो करना है एडिशन को नंबर लाइन पर तो हम कैसे करेंगे? यूजिंग द नंबर लाइन फाइंड द होल नंबर विच इज़ द सम ऑफ 4 and 5। हमें 4 and 5 का सम शो करना है नंबर लाइन पर, तो हम कैसे करेंगे? टू फाइंड द सम ऑफ 4 and 5 स्टार्ट फ्रॉम 4 and make 5 jump to the right to obtain the required sum। सो 9 हमारे पास नंबर आ गया एज शो ऑन द गिवन नंबर लाइन। आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है और उस पर 1 से लेकर 10 तक आपने नंबर मार्क कर दिए हैं इक्वल डिस्टेंस पर। सो हम 4 से स्टार्ट करते हैं क्योंकि हमें 4 + 5 करना है। सो हम फर्स्टली 4 से स्टार्ट करते हुए 5 जंप करते हैं तो हम 9 नंबर पे पहुंच जाते हैं। सो यह लाइन क्या शो करती है बेटा? 4 + 5 = 9। नाउ सिमिलरली सब्ट्रैक्शन ऑफ होल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। सो उसके लिए क्या करेंगे? यूजिंग द नंबर लाइन का आप यूज़ करते हुए फाइंड द होल नंबर विच इज़ द डिफरेंस ऑफ 9 and 6। सो टू फाइंड द डिफरेंस ऑफ 9 and 6 स्टार्ट फ्रॉम 9। आप 9 से स्टार्ट करेंगे एंड मेक 6 जंप टू लेफ्ट टू द ऑब्टेन्ड रिक्वायर्ड डिफरेंस। बिकॉज यहाँ पर हम माइनस कर रहे हैं तो हम 9 से लेफ्ट साइड की ओर चलेंगे। सो यहाँ पर हम 6 जंप करेंगे तो हम कौन से नंबर पे पहुँच जाएंगे? 3 नंबर पे। सो यहाँ पर आपको शो हो रहा है नंबर लाइन पर आपने 6 से स्टार्ट किया, 9 से आपने स्टार्ट किया। सो 9 से आप 6 जंप कर रहे हैं, 8 7 6 5 4 एंड लास्ट जंप इज हम कहाँ पर पहुँच गए हैं? 3 पर पहुँच गए हैं। सो ये नंबर लाइन क्या शो कर रही है बेटा? 9 - 6 = 3। नाउ मल्टीप्लिकेशन ऑफ होल नंबर ऑन नंबर लाइन। अगर हमें मल्टीप्लिकेशन शो करना है नंबर लाइन पर तो उसको कैसे करेंगे? यूजिंग द नंबर लाइन फाइंड द होल नंबर विच इज़ द प्रोडक्ट ऑफ 2 and 5। सो यहाँ पर हमें 2 and 5 का प्रोडक्ट शो करना है तो उसके लिए आप देखेंगे सिंस मल्टीप्लिकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ रिपीटेड एडिशन, देयरफॉर टू इवेलुएट 2 × 5 फर्स्ट स्टार्ट फ्रॉम 0। हम 0 से स्टार्ट करेंगे, मूव 2 यूनिट एट अ टाइम टू द राइट एंड देन मेक 5 सच मूव टू ऑब्टेन द रिक्वायर्ड प्रोडक्ट। हम 0 से स्टार्ट करेंगे बेटा और 2 मूव करते हुए, मीन्स जैसे हमने 0 से स्टार्ट किया हमें 2 मूव्स करने हैं, मीन्स 2 यूनिट मूव करनी है तो हम 2 पे पहुँचे फर्स्ट जंप पे। ऐसे ही हमें 5 जंप करने हैं। सो देन 2 के बाद हम 4 पे, देन 6, देन 8 एंड लास्ट वन इज 10। सो यह लाइन जो शो कर रही है, क्या शो कर रही है? 2 × 5 = 10। ओके। डिवीजन ऑफ होल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। सो यूजिंग द नंबर लाइन फाइंड द होल नंबर विच इज़ द क्वोशिएंट ऑफ 12 / 3। Since division is repeated subtraction, therefore to relent 12 / 3 first start from 12 and then move 3 units at a time to the left till we reach at 0। यहाँ पर जो नंबर लाइन शो हो रही है बेटा वो उसमें हम क्या करेंगे? हम 12 से स्टार्ट करेंगे। अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो हम 12 से स्टार्ट करते हुए 0 पॉइंट पर पहुँचेंगे। सो यहाँ पर हमने 3 यूनिट मूव करने हैं। सो 12 के बाद हम पहुँचे 9 पर, देन 6, देन 3 एंड लास्ट इज 0। सो कितने मूव करें हमने यहाँ पर? 4 मूव करे हैं। सो ये नंबर लाइन क्या शो कर रही है? 12 / 3 = 4। नाउ स्टार्ट द एक्सरसाइज 2A। A पार्ट इज आवर फ्लैग द करेक्ट आंसर्स। सो फर्स्ट क्वेश्चन है द टोटल नंबर ऑफ होल नंबर्स बिटवीन 38 and 68 इज। बेटा 38 and 68 के बीच में जितने भी होल नंबर्स हैं उनको आपको काउंट करके बताना है। सो आप ऐसे भी काउंट कर सकते हैं 39, 40, 41 से आप 67 तक आप काउंट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 29। एंड सेकंड मेथड बेटा क्या है? आप 68 में माइनस करेंगे 38, देन -1 करेंगे, सो आपका आंसर आ जाएगा। सो 68 - 38 = 30। नाउ 30 में हम 1 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ गया बेटा 29।
सो सी ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ बी सेकंड क्वेश्चन आप देखेंगे, द सक्सेसर ऑफ द स्मॉलेस्ट होल नंबर इज। सो स्मॉलेस्ट होल नंबर इज 0, सो 0 + 1 करेंगे, सो आवर आंसर इज 1, सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ थर्ड क्वेश्चन आप देखेंगे बेटा, द प्रीडेसेसर ऑफ द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर इज। सो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या है, 100, सो 100 में हम -1 कर देंगे, सो हमारा आंसर आ जाएगा 99, सो डी ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ बी पार्ट, solve the following. First question is write next 3 whole numbers after 20,999. सो इस क्वेश्चन में बेटा आपको जो नंबर गिवन है उसके नेक्स्ट आपको 3 होल नंबर्स फाइंड करने हैं। सो कैसे करेंगे, हम इस नंबर में +1 करते चले जाएंगे। नाउ सी 20,999 + 1 = 21,000. Now first number is our 21,000, then +1 = क्या आ जाएगा बेटा, 21,001. Now then +1 = 21,002. So our answer is 21,000, 21,001, 21,002 is our answer. Now second question, see in your book, write the 3 whole numbers occurring just before 10,002. सो आपको 10,002 से पहले 3 नंबर्स आपको फाइंड करने हैं। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, -1। सो 10,002 में -1 करेंगे, हमारा आ जाएगा 10,001, देन -1 करेंगे, हमारा आ जाएगा 10,000, एंड नाउ नेक्स्ट -1 करेंगे, हमारा आ जाएगा 9,999। सो हमारे आंसर आ जाएंगे बेटा 10,001, 10,000 and 9,999 is our answer. Now question number 3, see in your book, which is the smallest whole number. So smallest whole number is 0. Now question number 4, write the successor of the following. आपको क्वेश्चन दिए गए हैं डी पार्ट तक, आपको इनके क्या निकालने हैं, सक्सेसर निकालने हैं। सो सक्सेसर मीन्स एडिंग 1। सो एक क्वेश्चन आप देखेंगे 40,609 का हम सक्सेसर निकालेंगे तो +1 कर देंगे, सो आवर आंसर इज 40,610। सिमिलरली बी पार्ट 80,621 का सक्सेसर निकालेंगे, सो +1, सो आवर आंसर इज 80,625। सिमिलरली आप सी एंड डी ऑप्शन करेंगे बेटा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, राइट द प्रीडिसेसर्स ऑफ द फॉलोइंग। सो इस क्वेश्चन में बेटा आपको क्या करना है, प्रीडिसेसर्स फाइंड करने हैं। सो हम क्या करेंगे, -1 करेंगे। यस, ए पार्ट आप देखेंगे 1,000 में हम -1 कर देंगे, सो हमारा आंसर आ जाएगा 999। सिमिलरली बी पार्ट आप देखेंगे 90,900 है, सो इसमें -1 करेंगे, सो हमारा आंसर आ जाएगा 90,899। सिमिलरली आप सी एंड डी पार्ट करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, सी इन योर बुक, हाउ मैनी नेचुरल नंबर्स आर देयर बिटवीन 9 and 19 बोथ एक्सक्लूसिव। मीन्स आपको 9 and 19 को नहीं काउंट करना है। सो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है बेटा क्वेश्चन नंबर 6, नेचुरल नंबर्स आर बिटवीन 9 and 19 के बीच में कौन कौन से नंबर हैं हमारे, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 and 18. These are 9. So total 9 natural numbers between 9 and 19. Okay. Now question number 7, see in your book, how many whole numbers are there in between. आपको नीचे पार्ट्स दिए गए हैं डी तक, आपको इनके बीच में कितने होल नंबर्स है फाइंड करने हैं। सो ए पार्ट इज आवर 6 and 35। सो इसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, 35 - 6 = 29, देन 29 में हम 1 माइनस कर देंगे, सो आवर आंसर इज 28। में 6 and 35 के बीच में हमारे कितने होल नंबर्स आ गए, 28। नाउ बी पार्ट आप देखेंगे 429 एंड 525 के बीच में आपको कितने होल नंबर्स फाइंड करना है। सो उसके लिए आप क्या करेंगे, 525 - 429 = 96, then -1, so our answer is 95।
सिमिलरली सी पार्ट आप देखेंगे 2019 एंड 8011 के बीच में कितने होल नंबर्स हैं। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, 8011 माइनस 2019 इक्वल टू 5992, देन -1 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा बेटा 5991। सिमिलरली डी पार्ट आप करेंगे 83,625 एंड 88,162 के बीच में हमें होल नंबर्स फाइंड करने हैं। सो क्या करेंगे हम, 88,162 माइनस 83,625 इक्वल टू 4,537, देन -1 करेंगे सो हमारा आंसर आ जाएगा 4,536। Now start question number 8. Study the operations represented on the following number lines and write the result in each case. आपको नंबर लाइंस दी गई हैं, उनको आपको स्टडी करके और उनके रिजल्ट आपको फाइंड करने हैं। सो ए पार्ट में आप देखेंगे नंबर लाइन जो आपकी स्टार्ट हो रही है 3 से और ये आपके 3 नंबर के राइट साइड पे जा रही है। सो यहाँ पर 3 में प्लस हो रहा है, कितना प्लस हो रहा है, जितने हम इन्होंने मूव करे हैं। सो 3 से 5 देन 3 से 4 देन 5 देन 6 7 8। सो हेयर आर 5 मूव्स। सो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 3 + 5 इक्वल टू 8। लास्ट हमारा किस नंबर पे पहुँचा है बेटा, ये 8 पर। सो 3 + 5 इक्वल टू 8। नाउ बी पार्ट आप देखेंगे बेटा, हमारी जो नंबर लाइन है वो 10 से 6 की ओर जा रही है। सो 10 के लेफ्ट साइड जा रही है। सो यहाँ पर हम माइनस करेंगे। सो 1 यूनिट इन्होंने मूव किया है। सो 10 से 9 देन 8 देन 7 देन 6। सो कितने मूव किए हैं, 4 मूव किए हैं और किस नंबर पे ये पहुँची है, 6 पे। सो यह लाइन क्या शो कर रही है, 10 - 4 इक्वल टू 6। नाउ सी पार्ट आप देखेंगे बेटा, ये यहाँ पर ये 15 से स्टार्ट हो रही हैं और कहाँ पर पहुँच रही है, 0 पे। तो इसका मतलब ये 15 के लेफ़्ट साइड पे है, मीन्स यहाँ पर डिवाइड हो रहा है। सो 15 डिवाइड हम करेंगे, कितनी यूनिट इन्होंने मूव करी हैं, 3 यूनिट मूव करी हैं और कितने मूव करे हैं इन्होंने, 5। सो हम ये लाइन क्या शो कर रही है, 15 / 3 इक्वल टू 5। नाउ डी पार्ट आप देखेंगे बेटा, ये 0 से स्टार्ट होकर 2 यूनिट्स मूव कर रही है और कितनी मूव करे हैं इन्होंने, 7 मूव करे हैं और कहाँ पर पहुँचे हैं, ये लास्ट मूव कौन सा है, 14 नंबर पर। सो यह लाइन क्या शो कर रही है बेटा, 2 × 7 इक्वल टू 14। ओके, नाउ स्टार्ट 9 क्वेश्चन। इवेलुएट द फॉलोइंग यूजिंग द नंबर लाइन। आपको ये पॉइंट दिए गए हैं, डी तक जो पार्ट आपके दिए गए हैं, इनको आपको नंबर लाइन पे शो करना है। नाउ स्टार्ट चैप्टर सेकेंड, होल नंबर्स। सो फर्स्टली बेटा हम रिकॉल करते हैं काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 4 5 6 एक्सेट्रा और ऑल्सो कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। बाय एडिंग 1 to the natural number we always get the successor of that natural number. Now next, the collection of natural numbers is represented by the first letter n of the word natural. Thus n को हम कैसे represent करेंगे, कैपिटल N इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 एंड बेटा ये अनलिमिटेड होते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज 1 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। नाउ स्टार्ट होल नंबर्स। ऑल नेचुरल नंबर्स along with 0 from a collection of whole numbers. These are also unlimited in number. The collection of whole numbers are represented by the first letter W of word whole. सो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल W इक्वल टू हम 0 से स्टार्ट करेंगे एंड 1 2 3 4 एंड दीज आर ऑल्सो बेटा अनलिमिटेड। नाउ सम फैक्ट अबाउट होल नंबर्स। फर्स्ट पॉइंट इज ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स बट ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर बिकॉज 0 इज द होल नंबर बट नॉट अ नेचुरल नंबर। नाउ सेकेंड पॉइंट, 0 is the first and the smallest whole number. ओके, हमारा सबसे छोटा और पहला होल नंबर कौन सा है बेटा, 0। नाउ क्वेश्चन पॉइंट 3, देयर इज नो ग्रेटेस्ट होल नंबर। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज आवर
सक्सेसर ऑफ होल नंबर्स, सो इसके लिए हम क्या करेंगे, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय एडिंग 1 टू अ होल नंबर इज कॉल्ड द सक्सेसर ऑफ होल नंबर्स। अगर हमें किसी नंबर का सक्सेसर नंबर निकालना है तो हम उसमें एडिंग। क्वेश्चन नंबर 10, लोकेट द मिसिंग होल नंबर्स ऑन द गिवन नंबर लाइन। ए पार्ट आप देखेंगे बेटा, नंबर लाइन में आपको कौन कौन से नंबर दिए गए हैं, 0, 3, 6, 9, डैश, 15, 18, 21, 24। सो इन नंबर्स की आप स्टडी करेंगे तो बेटा आपको मिलेगा कि आप इन नंबर्स के बीच में 3 का गैप है, मीन्स 0 + 3 = 3, 3 + 3 = 6। सिमिलरली 9 + 3 हम करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 12। नाउ बी पार्ट आप देखेंगे, जो नंबर लाइन है उसमें कौन कौन से नंबर गिवन है, 0, 15, 30, 45, 60, 75, डैश, 105, 120। नाउ इस लाइन को आप स्टडी करेंगे, नंबर्स को स्टडी करेंगे तो आपको मिलेगा बेटा कि आप इनमें 15 का डिस्टेंस है। सो 0 + 15 = 15, देन 15 + 15 = 30। सिमिलरली आप 75 में 15 ऐड करेंगे तो आपको नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा बेटा। सो 75 + 15 = 90 इज आवर आंसर। नाउ चिल्ड्रन, योर exercise 2A is over. Your homework is that you have to write it in your notebook. Thank you students.